हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गैल्वेनिक सेल्स या फिर जो वोल्टेइक सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे सेल्स में जनरली हमारा दो कंपार्टमेंट होता है। एक कंपार्टमेंट लेफ्ट हैंड में होता है और एक कंपार्टमेंट राइट हैंड में होता है। लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है और वहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं और वो निगेटिवली चार्ज होता है। और उसी तरीके से जो राइट हैंड में जो कंपार्टमेंट होता है वहां पर रिडक्शन होता है, वहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये दो कंपार्टमेंट जो है वो सॉल्ट ब्रिज की सहायता से जो है वो कनेक्टेड होते हैं और एक्सटर्नल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करता है एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है एनोड से कैथोड की तरफ, लेकिन हम लोग करंट कहेंगे किधर से किधर फ्लो कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है हम लोग करंट का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनिक सेल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड में, है ना, वर्टिकल लाइन की सहायता से, जहां पर एक सिंगल वर्टिकल लाइन जो है वो फेज सेपरेशन बताता है और जो डबल वर्टिकल लाइन है वो हमारा, है ना, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट हैंड में हम लोग ऑक्सीडेशन दिखाते हैं और राइट हैंड में हम लोग रिडक्शन दिखाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे किसी सेल का सेल रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग एनोड पर ऑक्सीडेशन लिखते हैं, फिर हम लोग कैथोड पर रिडक्शन लिखते हैं और फिर जितना इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है उन दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल इंटीजर, ताकि जब हम लोग उन दो, है ना, हाफ सेल रिएक्शंस को जब हम लोग ऐड करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो कैंसिल आउट हो जाए और हम लोगों का जो है वो फाइनली जो है वो नेट जो है हमारा हम लोगों का वो सेल रिएक्शन मिले। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि गैल्वेनिक सेल में चूंकि एनोड पर निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पर जो है वो पॉजिटिवली वो चार्ज होते हैं, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ भी हम लोग कहते हैं। नॉर्मली हम लोग जब ईएमएफ बोलते हैं इसका मतलब है कि उस सेल से हम लोग कोई भी करंट जो है वो, है ना, खींच नहीं रहे, यानी वो सेल से हम लोग अभी कोई उसका वर्क हम लोग उस सेल से अभी कुछ हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल जो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए हम लोग वहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। राइट हैंड में रिडक्शन होता है इसलिए वहां पर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल। पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कॉपर को जब कपल करते हैं जिंक के साथ तो कॉपर में रिडक्शन होता है, लेकिन वही कॉपर को जब हम लोग जोड़ते हैं सिल्वर के साथ तो कॉपर में ऑक्सीडेशन होने लगता है। यानी हम लोग किसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं और उसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है, बस साइन का जो है वो हम लोगों का फर्क होता है। अगर एक का पॉजिटिव साइन है तो दूसरे का हम लोगों का निगेटिव साइन होगा। ठीक है, यानी अगर किसी कोई गैल्वेनिक सेल दिया गया है तो हम लोग उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। यही हमारा IUPAC कन्वेंशन भी है। या फिर हम लोग एक और मेथड हम लोग ले सकते हैं जहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड कर सकते हैं। तो ये अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसी में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अभी तक आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि अगर हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके कारण हम लोग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं, पर वो पोटेंशियल जो है वो हमेशा इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। यानी हम लोग हमेशा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर जो है वो कभी भी हम लोग पोटेंशियल जो है वो नहीं निकालते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें यहां पर कि अगर हम लोग यहां पर एक ऐसे सेल को दिखाए और अगर कोई कहता है कि इसका जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि अगर यहां पर कोई पॉइंट है ना A और यहां पर कोई पॉइंट है B, तो इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A जो है ये हमारा 5 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, अगर इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा तो इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। यानी इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल है ये हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट का अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इंफिनिटी पे अगर 0 वोल्ट माने तब उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। यानी हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं उसके पोटेंशियल को हम लोग 0 असाइन कर देते हैं और फिर उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग हर एक पॉइंट का जो है वो पोटेंशियल निकालते हैं। कहने का सेंस है कि हम लोग पोटेंशियल हमेशा चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं, किसी पॉइंट का हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो निकाल नहीं सकते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास गैल्वेनिक सेल है तो मेरे पास एनोड है और कैथोड है। एनोड निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करें तो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग एनोड के पोटेंशियल और कैथोड का जो पोटेंशियल उसका सिर्फ हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि एनोड पे कितना पोटेंशियल है और कैथोड पे कितना पोटेंशियल है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई हमारे पास सिर्फ हाफ सेल है जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग हाफ सेल का कोई पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया जाए उस हाफ सेल में अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कहीं पर भी ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वहां पर रिडक्शन होना है। इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई दूसरा स्पीशीज वहां होना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को ले सके। इसका मतलब यह है कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं सोच सकते हैं या सिर्फ रिडक्शन नहीं सोच सकते हैं, दोनों हमेशा एक साथ ही होता है। और यही कारण है कि अगर हम लोगों को हाफ सेल का अगर पोटेंशियल निकालना है तो यह हमारे लिए संभव नहीं है। हम हमेशा है ना एक कंप्लीट सेल का ही पोटेंशियल निकालते हैं जिसमें हमारा 2 कंपार्टमेंट होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और फिर हम लोग उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि हाफ सेल पोटेंशियल तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तब हम लोग अगर पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि इस हाफ सेल का इतना पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है कि जरूर हम लोगों ने क्या किया है कि हमने एक हाफ सेल के पोटेंशियल को अपने मन से 0 मान लिया है। जिस तरह से हम लोग एक पॉइंट इंफिनिटी पर हमेशा मान लेते हैं कि 0 है ना पोटेंशियल है और उसके रेस्पेक्ट में हर एक पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसा हाफ सेल लेंगे है ना जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे और उसको हर एक दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ते जाएंगे और हम लोग हमेशा क्या करेंगे एक कंप्लीट सेल का पोटेंशियल निकालेंगे और फिर हम लोग मान लेंगे कि जो स्टैंडर्ड जो है वो सेल है उसका हम लोग पोटेंशियल 0 ले लिए। तो जब हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 ले लेते हैं तो जो पोटेंशियल बचता है वो सिर्फ हम लोग हाफ सेल को असाइन कर सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली जो है वो एक कंप्लीट सेल का ही पोटेंशियल है। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी हम लोग का इस लेक्चर में आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारा पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, पर अभी आपको यह समझना है कि हम लोग किसी हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते या सिर्फ रिडक्शन नहीं करा सकते। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होता है
और इसीलिए हमेशा हम एक गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं जिसमें 2 हाफ सेल होते हैं। किसी एक सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। एक सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग तब निकाल पाएंगे जब हम लोग किसी दूसरे हाफ सेल के पोटेंशियल को हम लोग अपने मन से 0 मान लें, और वो हाफ सेल जिसका हम लोग 0 पोटेंशियल मानते हैं वो होता है हम लोगों का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, तो उसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें हम लोग कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन रखे रहते हैं। अब चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है जो भी कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। इसीलिए यहां पर जो एसिडिक सॉल्यूशन है यानी उसमें हम लोगों का H+ का जो मोलैरिटी है वो हमारा 1 मोलर होना चाहिए। तो ये H+ का मोलैरिटी हमारा 1 मोलर है। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर एक प्लैटिनम का है ना एक हम लोग फॉयल लेंगे, ठीक है। एक प्लैटिनम का छोटा सा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एक फॉयल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस पे हम लोग प्लैटिनम का कोटिंग हम लोग लगा देंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम वायर। तो यहां पर हम लोगों का इससे एक प्लैटिनम वायर निकला हुआ रहेगा और ये एक प्लैटिनम का फॉयल रहेगा, ठीक है। और हम लोग यहां पर हाइड्रोजन गैस को जो है वो इधर से इस सॉल्यूशन में हम लोग बबल करते हैं। यानी ये जो प्लैटिनम फॉयल है इसके सरफेस पर 2 चीज आएगा, एक हाइड्रोजन गैस भी यहां पर पहुंचेगा और यहां पर हम लोगों के पास H+ के आयन भी रहेंगे। अब अगर इस हाफ सेल में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन का तो मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब इस सरफेस पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन देकर H+ बन रहा होगा। और अगर इस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, वो इस बात पर निर्भर रखेगा कि हम लोग इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं। तो अगर यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं तब जब यहां पर हाइड्रोजन गैस का हम लोग प्रेशर 1 बार, यानी यहां से जो हम लोग हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं उसका प्रेशर हमेशा कितना मेंटेन रखना है, 1 बार। और यहां पर जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें जो H+ का जो मोलैरिटी है वो हमारा 1 मोलर होना चाहिए। और यहां से जो एक प्लैटिनम वायर निकला हुआ है इसी को हम लोग किसी दूसरे है ना हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसके पोटेंशियल को हम लोग अपने मन से 0 मान लेते हैं। पर यह कब 0 मानते हैं, जब H+ 1 मोलर होता है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी हम लोग इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 मानते हैं। अगर हम H+ का यहां पर मोलैरिटी चेंज कर दें, 1 मोलर की जगह 0.5 मोलर ले लें, तब इसका हम लोगों का हाफ सेल पोटेंशियल को हम लोग 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी हम लोग 0 तब मानते हैं जब H+ 1 मोलर होता है और जो हाइड्रोजन गैस इसके थ्रू हम लोग यहां पर भेज रहे हैं वो हम लोगों का 1 बार प्रेशर पर हो, ठीक है। तो जो ये प्लैटिनम फॉयल है वहां पर या तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और या फिर रिडक्शन भी हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस सेल को हम लोग किसके साथ जो है वो अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि किसी भी हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा हाफ सेल ले लेते हैं जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं और उसके E0 को हम लोग 0 मान लेते हैं और फिर उसको हम लोग डिफरेंट हाफ सेल्स के साथ कनेक्ट करेंगे और हम एक कंप्लीट सेल पोटेंशियल निकालेंगे। और चूंकि हम लोग इसका ऑलरेडी 0 माने हुए हैं तो जो सेल पोटेंशियल हमको मिलेगा वो सिर्फ इसी को हम लोग असाइन कर देंगे। अभी हम लोग जैसे ही थोड़ा और भी अभी डिस्कस करेंगे तो और भी चीजें जो है वो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर, ठीक है। हाफ सेल का पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन को रिडक्शन से अलग नहीं कर सकते हैं। We can measure only the difference between the two half cells
पोटेंशियल दैट गिव्स द ईएमएफ ऑफ द सेल। हम लोग दो हाफ सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और उसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल भी कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन a half cell called a standard hydrogen electrode represented by platinum solid, hydrogen gas और H plus aqueous। ठीक है, ऐसा हम लोग तब लिखेंगे जब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जब रिडक्शन हो रहा होगा तो इसी को हम लोग जब राइट हैंड में लेके जाएंगे तो H plus aqueous को पहले लिख सकते हैं, H2 गैस को यहीं पे रहने देंगे और प्लैटिनम सॉलिड को हम लोग बाद में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। is assigned a zero potential at all temperatures, ठीक है, corresponding to the reaction। यानी हम लोग इस सेल का, हाफ सेल का स्टैंडर्ड जो है सेल पोटेंशियल जो है, हाफ सेल पोटेंशियल, वो हम लोग जीरो मानते हैं एट ऑल टेम्परेचर्स पे। और यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो जो ये रिएक्शन लिखा गया है ये रिडक्शन के टर्म में लिखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो IUPAC कन्वेंशन है वो ये है कि जब हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो राइट हैंड में भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और माइनस करते हैं लेफ्ट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल। इसीलिए हमेशा रिएक्शन जो है वो रिडक्शन के टर्म में लिखा जाता है। इसलिए यहां पर लिखा गया H plus aqueous और एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो हाफ H2 बना रहा है, ये रिडक्शन के टर्म में हो गया। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन लिखना है तो आप इसको रिवर्स कर देंगे, या फिर हम लोग 2H plus aqueous और दो इलेक्ट्रॉन मिलके हम लोग H2 गैस भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर सेल रिएक्शन को आप किसी, है ना, कोफिशिएंट से या किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सेल ईएमएफ पर कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर हम इसके बारे में कुछ लिखना चाहें तो क्या है, तो हम लोग कहेंगे द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट्स ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये यहां पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। तो यहां पर हम लोग प्लैटिनम का एक कोटिंग रखते हैं, फिर यहां से एक प्लैटिनम वायर निकालते हैं और इसी को हम लोग किसी दूसरे हाफ सेल से जोड़ते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। और इस इलेक्ट्रोड को जो है हम लोग वो एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किए रहते हैं और यहां से हम लोग प्योर हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो प्लैटिनम का जो यहां पर हमारा फॉयल है वहां पर जब हाइड्रोजन गैस और H प्लस पहुंचेंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस सेल को हम लोग किसी दूसरे किस सेल से हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहां पर एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड में जो कंपार्टमेंट है उसमें एक जिंक का रॉड है और उसको हम लोग Zn2+ यानी ZnSO4 हो सकता है उसमें डिप किए हुए हैं। लेकिन जो Zn2+ का जो यहां पर कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जब पोटेंशियल निकालते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन हमारा 1 मोलर होना चाहिए, और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर हमारा 1 बार होना चाहिए, और जो सभी इलेक्ट्रोड जो है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर हम लोगों के पास जिंक रॉड है, ठीक है, जिसको हम लोग Zn2+ में डिप किए हुए हैं, जिसका मोलैरिटी यहां पर क्या है 1 मोलर है। ये हमारा लेफ्ट कंपार्टमेंट हो गया। जबकि हम लोग राइट जो हैंड में जो कंपार्टमेंट है उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखे हुए हैं, जहां पर हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमारा 1 बार होगा, और यहां पर जो हम लोगों का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो H+ का जो हम लोगों का मोलैरिटी है वो हम लोगों का 1 मोलर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जिंक रड में यहां पर ऑक्सीडेशन कराया है, और जबकि स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वहां पर हम लोगों का रिडक्शन हो रहा है, और ये हम लोगों का एक गैल्वेनिक सेल है। अगर हम लोग यहां पर एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें, वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो है वो हम लोगों का पोटेंशियल मेजर करता है। तो अगर हम लोग यहां पर एक वोल्ट मीटर अगर हम लोग यहां पर कनेक्ट करें तो उस वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो हम लोगों का आएगा 0.76 वोल्ट।
यानी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोगों का 0.76 वोल्ट है। तो अगर हम इस सेल को अगर यहां पर है ना शॉर्ट हैंड में अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे Zn सॉलिड यहां पर हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा Zn2+, है ना, यहां पर 1 मोलर है, कंसंट्रेशन भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। ये सॉल्ट है ना ब्रिज को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों को कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। और अब हमको यहां पर रिडक्शन लिखना है, तो रिडक्शन में हम लोग H+ को यहां पर पहले लिख देते हैं क्योंकि H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर यहां H2 में कन्वर्ट होगा और ये यहां पर हम लोग यहां पर H2 है ना गैस लेंगे और उसका प्रेशर बता देंगे कि ये 1 बार का यहां पर प्रेशर है, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर हम लोग दिखाएंगे प्लैटिनम सॉलिड। तो ये जो है हम लोगों का ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस गैल्वेनिक सेल का। अब जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो सेल पोटेंशियल या ईएमएफ होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से हम लोग लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग है ना घटाते हैं। ये हमारा आईयूपीएसी कन्वेंशन है। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा उसको हम लोग E0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉट क्योंकि स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहां पर जितने भी कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर में लिया गया है और जो भी प्रेशर है वो हमारा 1 बार है। तो E0 जो होगा वो हमारा होगा है ना रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड में, और राइट हैंड में कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसको देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर E0 लेंगे और यहां पर दिखाएंगे H+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में। तो इसको देखकर कोई समझ जाएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन लेगा तब H2 में कन्वर्ट होगा। अगर यही हम लोग यहां पर H2 से अगर H+ लिख देते तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में तो हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होता है। अब हम लोग यहां पर माइनस करेंगे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी सेल का ईएमएफ, ये बहुत ध्यान से समझना है। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ निकालते हैं वो राइट हैंड के है ना रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल घटाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर E0 लिखेंगे और अब हमको इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो Zn2+ यहां पर दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn में। मेरा एक क्वेश्चन है यहां पर, इसमें ऑक्सीडेशन होता है और इसमें रिडक्शन होता है, ये बात हम लोग कंफर्म है। तो हम लोग यहां पर लिखना चाहिए था इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, पर हम लोग जानते हैं कि किसी हाफ सेल का हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है ना, बट अपोजिट इन साइन होता है। तो हम लोग क्या किए, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बस कन्वर्ट कर दिए माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आईयूपीएसी कन्वेंशन है कि बार बार हम लोग क्यों दो पोटेंशियल लेके चलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम लोग का जो कन्वेंशन है कि भाई सबका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखते हैं। बस जब भी हम किसी सेल का ईएमएफ निकालना चाहेंगे तो राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल को घटा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो E0 है ये यहां पर हमको मिला हुआ है कितना है, 0.76 वोल्ट। तो जैसे ही हम लोग यहां पर 0.76 वोल्ट लिखेंगे और यहां पर बताइए इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हम लोगों का 0 होता है, क्योंकि ये हम लोग इस पॉइंट को हम लोग स्टैंडर्ड मान के इसको 0 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर 0 और ये हो जाएगा माइनस E0 Zn2+ से क्या हो गया हमारा Zn, ठीक है। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि E0 Zn2+ से Zn का जो पोटेंशियल आएगा वो हम लोगों का हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। और ये देखिए ये अब हम लोगों का ऐसा दिखेगा कि ये इसका हाफ सेल पोटेंशियल है, पर एक्चुअल में ये तो पूरा एक सेल पोटेंशियल था। इसको हम लोग अपने मन से क्या मान लिए, 0। तो जब हम लोग इसको अपने मन से 0 मान लिए तो हम लोगों का इसका पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। और ये कितना रहा, माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब देखिए इस बात को समझना है, अगर किसी भी हाफ सेल का अगर हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
किसी भी हाफ सेल का अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर निगेटिव आएगा तो उसका क्या समझना है, उसका मतलब समझना है कि चूंकि इसका निगेटिव है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जानते हैं 0 होता है, वो तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग समझना है कि जब हम लोग इस सेल को जोड़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो बस समझना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा और इस हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो किसी भी हाफ सेल का जब हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव बताते हैं तो बस उसका यह मतलब होता है कि जब हम इस सेल को कपल करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 ज्यादा है और इसका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो निगेटिव का बस ये सेंस होता है कि अगर हम इस सेल को काम में लेना चाहते हैं तो हम लोग को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को है ना लेना है राइट हैंड साइड में, और जो हमारा जिंक है जो है उसको हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि इसको लेफ्ट में लेना है और इसको राइट में लेना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हाफ सेल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग हर एक का हाफ सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये मानते हुए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो हम लोगों का 0 है। ये जस्ट एक एजम्पशन हम लोगों का हो गया। अब यहां पर हम लोग एक और गैल्वेनिक सेल को यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को है उसको हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, यानी हम लोग ये मान रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर 2+ के है ना एक्वस सॉल्यूशन में हम लोगों ने डिप किया हुआ है, जहां पर इसका मोलैरिटी क्या है, 1 मोलर है। यानी फिर से ये जो हाफ सेल है वो हमारा स्टैंडर्ड हाफ सेल है, क्योंकि यहां पर मोलैरिटी हमारा 1 मोलर है। और ये भी हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर गैस का प्रेशर 1 बार लिया हुआ है और H+ हमारा क्या है, 1 मोलर है। ठीक है, तो अब यदि अगर हम लोग इस गैल्वेनिक सेल को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर हम लोग जानते हैं पहले लेफ्ट हैंड को दिखाना होता है, तो यहां पर तो ऑक्सीडेशन है, तो उसको अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन है तो उसको ऐसे लिखेंगे प्लैटिनम सॉलिड ऐसे, और H2 गैस, और यहां पर बता देंगे कि प्रेशर क्या है, 1 बार है। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, H+, और ये क्या है हमारा 1 मोलर। फिर यहां पर देंगे सॉल्ट ब्रिज, जो कि हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम लोग को राइट हैंड में जो है वो हम लोगों का कॉपर 2+ यहां पर लिखेंगे, इसका भी मोलैरिटी दिखा देंगे, 1 मोलर है, और ये यहां पर हो जाएगा हम लोगों का कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया हम लोगों का इस गैल्वेनिक सेल का, जहां पर अब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और इस केस में यहां पर जो है वो हम लोगों का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इन दोनों को वोल्टमीटर से कनेक्ट किए तो वहां पर अब हम लोगों को इस वोल्टमीटर का रीडिंग मिल रहा है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इस गैल्वेनिक सेल का E0 कैसे निकालेंगे, तो इसका E0 निकालेंगे, हम लोगों को राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो हम लोग लिखेंगे E0 कॉपर 2+ से कॉपर, है ना, कॉपर 2+ से कॉपर, क्योंकि हम लोग हमेशा EMF निकालते हैं रिडक्शन के टर्म में, तो कॉपर 2+ जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर हम लोग अब यहां पर लिखना है, तो यहां पर क्या लिखे हम लोग, E0। अब बताइए यहां पर हम लोग E0 है ना, H+ से हम लोग को H2 लिखना है, क्योंकि हम लोग हमेशा रिडक्शन के टर्म में लिख रहे हैं, तो H+ से क्या हो गया, H2 हो गया। अब अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये तो दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दिए, E0 कॉपर 2+ से कॉपर, है ना, और इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब यहां से हम लोगों को E0 कॉपर 2+ से कॉपर जो है वो क्या मिल रहा है हम लोगों का, 0.34 वोल्ट हम लोगों को मिल गया। तो देखिए यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा था हम लोग का, निगेटिव। तो अगर किसी हाफ सेल का जो है वो पोटेंशियल, अगर किसी हाफ सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव अगर हम लोग को दिखाई दे तो हम लोग क्या समझेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि जब इस हाफ सेल को जब हम लोग कनेक्ट किए होंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और इस इलेक्ट्रोड में है हम लोगों का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो कॉपर 2+ से कॉपर का 0.34 वोल्ट है,
H प्लस से H2 यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का देखें तो 0 वोल्ट है, और अगर हम लोग Zn2 प्लस से Zn का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो माइनस 0.76 वोल्ट है। यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब होगा कि उसमें रिडक्शन होने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई कहा जाए कि हम लोगों के पास एक यहां पर हाफ सेल है, एक यहां पर हाफ सेल है और एक यहां पर हाफ सेल है, तो इन तीनों में किसमें रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? कॉपर 2 प्लस इस वाले हाफ सेल में, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और उसके बाद जो है वो हमारा जो जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि हम लोग नॉर्मली किसी हाफ सेल के पोटेंशियल को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, उसको है ना कपल कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और फिर जो हम लोगों का ईएमएफ जो आता है ना इस पूरे गैल्वेनिक सेल का, उसकी सहायता से हम लोग इस हाफ सेल का पोटेंशियल को एक असाइन कर देते हैं, क्योंकि इसका हम लोग क्या मान लेते हैं? 0। ये कुछ इसी तरीके का है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग यहां पर है ना ऐसा लिखते हैं कि ये अगर 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो इसका मतलब है कि VA माइनस, अगर यार इसका मतलब ये हुआ कि VB माइनस VA ये हमारा 10 वोल्ट है। यानी अगर ये 0 है तो ये 10 वोल्ट है, ये अगर 5 वोल्ट है तो ये 15 वोल्ट है। तो हम लोग अगर इसका पोटेंशियल निकालना चाहते तो निकाल तो सकते ही नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या मान लेंगे? इसको अपने मन से 0 मान लेंगे। तब हम लोग इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग 10 वोल्ट जो है वो असाइन करते हैं। अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड स्टैंडर्ड है ना ईएमएफ ऑफ सेल, और ये जो है सेल यहां पर दिया गया है A सॉलिड से A2 प्लस 1 मोलर है, और यहां पर B प्लस 1 मोलर दिया हुआ है और B सॉलिड है। तो ये हम लोगों का जो सेल है वो स्टैंडर्ड है ना सेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारा जो कंसंट्रेशन है वो हम लोगों का 1 मोलर है। और आप देखिए यहां पर कुछ हाफ है ना सेल का यहां पर पोटेंशियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जो पोटेंशियल ये कौन सा पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग सेल का पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको करना होगा राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना है। पर अब देखिए यहां पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है A से A2 प्लस, ये हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि A जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाकर A2 प्लस में कन्वर्ट होगा। और यहां पर देखिए B से B प्लस, ये भी क्या दिया गया है? ये भी यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया गया है। यानी क्वेश्चन में वो जानबूझकर कुछ भी दे सकता है, बस आपको क्या करना है, उस पोटेंशियल को पहचान कर उसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर रिडक्शन में दिया हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन में अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे। करना क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है, बस साइन को चेंज कर देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो हम लोग को यहाँ पर A2 प्लस से A लिखना होगा, और ये हो जाएगा माइनस 0.5 वोल्ट। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग यहां पर देखें तो E0 हम लोग को यहां पर B प्लस से B लेना होगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 0.7 वोल्ट। अब देखिए, अब हम लोगों को राइट हैंड का भी रिडक्शन पोटेंशियल पता है और लेफ्ट हैंड का भी रिडक्शन पोटेंशियल पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सेल का ईएमएफ निकालेंगे, E0 सेल करेंगे। ठीक है, यहां पर 2 प्लस है, प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ईएमएफ निकालने में बैलेंसिंग ये सब की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पोटेंशियल को माइनस करना होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, E0 राइट हैंड का जो रिडक्शन पोटेंशियल उसको ऐसे लिखेंगे B प्लस से B माइनस E0 यहां लिखेंगे हम लोग A2 प्लस से A। अब देखिए अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा हम लोगों के पास, तो ये B प्लस से जो B है वो हम लोगों का है माइनस 0.7 वोल्ट, ऐसे लिख लिए। फिर यहां पर माइनस आएगा ये साइन, और A2 प्लस से A है माइनस 0.5 वोल्ट। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा आएगा माइनस 0.2 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पूरे इस सेल का जो पोटेंशियल है, पूरे इस सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, माइनस 0.2 वोल्ट। यानी ये हम लोगों का निगेटिव में आ रहा है। तो अगर किसी गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल निगेटिव में आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब बस इतना है कि
ये जो हम लोग सेल बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन है और इसमें रिडक्शन है, बस ये गलत है। एक्चुअल में इसमें हम लोगों का क्या होना चाहिए, रिडक्शन, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन हम सोच रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स हो रहा है। जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें तो लेफ्ट हैंड में तो जानते हैं हम लोग का ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में हम लोग लिखेंगे कि ए सॉलिड जो है वो क्या बना रहा है, इस सेल के मुताबिक लिख रहे हैं हम लोग। तो ये सेल कह रहा है कि ये A2 प्लस एक्वस बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन देकर। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन में हो रहा है हम लोगों का B प्लस एक्वस, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है हम लोगों का, B सॉलिड। अब हम लोग जानते हैं कि नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से। तो ये यहां पे 2B प्लस एक्वस आ जाएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां पर 2B सॉलिड हो जाएगा। अब जब हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों का क्या नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा, नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा A सॉलिड प्लस 2B प्लस एक्वस, और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये रिएक्ट करके बना रहा है A2 प्लस एक्वस और प्लस 2B सॉलिड। ठीक है, यानी इस सेल के मुताबिक ये हम लोगों का सेल रिएक्शन है, पर चूंकि हमारा ईएमएफ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्चुअल में ये रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं है, है ना। ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी एक्चुअल में इसका जो रिवर्स रिएक्शन है वो हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, पहले तो कुछ पॉइंट्स हम लोग को क्लियर रखना है। अगर कोई सेल हम लोगों को बनाकर दिया गया है और हमको उसका E0 सेल पूछ रहा है, तो बस हमको क्या करना है, राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना है। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो ऑक्सीडेशन अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसके आगे माइनस साइन लगा लेंगे। अब जब हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल लेंगे और अगर उसका ईएमएफ निगेटिव आएगा तो इसका मतलब बस ये है कि जो सेल रिएक्शन हम लिखेंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वैसा अपने आप नहीं होगा, एक्चुअल में उसका रिवर्स जो है वो रिएक्शन हम लोगों का क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये वाला इलेक्ट्रोड हम लोगों का इधर होना चाहिए और ये वाला इलेक्ट्रोड हम लोगों का इधर होना चाहिए, यानी जहां हम ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं वहां रिडक्शन हो रहा है, और जहां हम लोग रिडक्शन समझ रहे हैं वहां हम लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये जो रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन हमारा क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि दिस सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये जो सेल रिएक्शन है ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो हमारा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब एग्जाम में अगर कोई सेल बना के दिया गया है तो अगर उसका E0 पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग समझेंगे कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही सेल रिएक्शन हो रहा है और वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो उससे केमिकल एनर्जी निकलेगा और उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। पर अगर कोई सेल एग्जाम में दिया गया है जिसका E0 सेल निगेटिव आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो मेरा सेल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी उससे कोई हमको केमिकल एनर्जी नहीं मिलेगा, उल्टा हमको खुद, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देना होगा। तो हमको केमिकल एनर्जी कब मिलेगा, जब हम लोग जो सेल रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, उसको हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी जहां हम ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं वहां रिडक्शन होगा, जहां हम रिडक्शन समझ रहे हैं वहां ऑक्सीडेशन होगा। अब यहां पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड, है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और यहां पर सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, A सॉलिड से A2 प्लस 1 मोलर है और B3 प्लस 1 मोलर है और यहां पर B सॉलिड है। ठीक है, और यहां पर डेटा दिया हुआ है E0 A2 प्लस से A है 0.6 वोल्ट और E0 B से B3 प्लस है -0.8 वोल्ट। तो देखिए यहां पर हम लोगों का इन दोनों का हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो राइट हैंड में देखिए
यहां पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये तो हम लोग जानते हैं कि यहां पे रिडक्शन होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, पर पोटेंशियल तो हमको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तभी हम राइट हैंड में से लेफ्ट हैंड को घटाएंगे। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? ई नॉट B3 प्लस से B, ये हम लोगों का आ जाएगा प्लस 0.8 वोल्ट, और यहां पर है ई नॉट A2 प्लस से A, ये हम लोग का दिया हुआ है 0.6 वोल्ट। अब हम लोग इस सेल का जो ई नॉट सेल निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से, है ना, माइनस करना है लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.8 वोल्ट दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका है माइनस 0.6 वोल्ट, और इसीलिए हम लोगों का जो आंसर है वो माइनस 0.2 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए इस सेल का जो है वो ई नॉट जो है हम लोग का क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेल रिएक्शन जो इसका आएगा वो सेल रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है। यानी अगर हम लोग सोच रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन ही है, और राइट हैंड में हम लोगों का रिडक्शन ही है। तो अगर हम लोग इसका सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे, तो यहां पर ए सॉलिड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर A2 प्लस एक्वस बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और अब हम लोग राइट हैंड में रिडक्शन लिखेंगे, तो B3 प्लस जो एक्वस है वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेकर हम लोगों को क्या बना देगा यहां पर, है ना, B सॉलिड बना देगा, और ये हम लोगों का रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा? अब हम लोग को करना यह है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज कर रहा है, और यहां 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होगा। यानी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर किससे? 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इससे हम लोगों का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो चूंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3A सॉलिड आ जाएगा, और प्लस इसको 2 से किए हैं तो 2B3 प्लस एक्वस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इधर चले जाएं तो यहां 3A2 प्लस एक्वस आ जाएगा, और प्लस यहां पर हम लोगों का 2B सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो नेट जो है वो सेल रिएक्शन है, और चूंकि यहां पर इस सेल का ई नॉट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो सेल रिएक्शन है, दिस सेल रिएक्शन इज क्या होगा हम लोगों का? दिस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये जो सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन हम लोगों का स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसका ई नॉट जो है वो हम लोगों का पॉजिटिव आ रहा है। फिर से हम लोग एक बात क्लियर कर ले, जब भी हम लोग गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, लेफ्ट हैंड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड में हमेशा रिडक्शन होता है। लेकिन जब हम ई नॉट सेल का निकालते हैं तो IUPAC कन्वेंशन है कि हमको राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या यहां पर भी रिडक्शन है और यहां पर भी रिडक्शन है, नहीं, लेफ्ट हैंड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन है, राइट हैंड में ऑलवेज रिडक्शन है। तो हम लोग ई नॉट तो सेल 3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस राइट हैंड का रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा दे, या फिर लेफ्ट हैंड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से राइट हैंड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को घटा दे। ये 3 मेथड है, लेकिन हम लोग जो मेथड यहां पर फॉलो करेंगे वो IUPAC कन्वेंशन के अनुसार से होगा, जिसमें हम लोग राइट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल में से हमेशा लेफ्ट हैंड के रिडक्शन पोटेंशियल को जो है वो घटाएंगे। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोगों को कुछ हाफ सेल पोटेंशियल दिया रहता है और हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है या ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा हाफ सेल पोटेंशियल दिया गया है वो हम लोगों को रिडक्शन के टर्म में होना चाहिए, यानी कि हमको रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए।
तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं A2 प्लस से A, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब A2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तब A में कन्वर्ट होगा, तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, ये भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर क्या होगा, अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहता, जैसे कि यहां पर दिया रहता A और यहां रहता A2 प्लस, तब यहां पर माइनस लगा रहता, तब हम लोग क्या करते, A2 प्लस को पहले लिखते और A को बाद में लिखते और उस माइनस को हटा लेते। तो सबसे पहला टास्क है कि जो हम लोगों का पोटेंशियल दिया हुआ उसको हम लोग पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दे। यहां पे हमारा जो है वो काम आसान है, क्योंकि सब हम लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। अब देखिए A2 प्लस अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तब A में कन्वर्ट होता है, यानी A2 प्लस यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और A हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो A में कन्वर्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां A2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और A रिड्यूसिंग एजेंट है, B प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और B रिड्यूसिंग एजेंट है, C3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और C रिड्यूसिंग एजेंट है, D प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और D रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका मतलब यह होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी हमको देखना होगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो अगर हमको यहां पर कोई पूछ रहा है कि सबसे अच्छा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई पूछे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बताइए इसमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो इसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल यहां मिल रहा है 0.9 वोल्ट, और हमको क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें किधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेफ्ट में, यानी D प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारा D प्लस है, D नहीं है, D प्लस है, D तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई हमसे पूछा जाए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। अब बताइए इसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो इसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल यहां दिया हुआ है। अब बताइए इन दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, C है कि C3 प्लस है, तो C3 प्लस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, C क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, C3 प्लस लिखेंगे कि C लिखेंगे, C लिखेंगे। मैक्सिमम लोग यहां पर क्या गलती करते हैं, कोई बोलता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो उनको ये तो पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो बढ़िया, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो वो देखते हैं अच्छा इसका सबसे कम है तो यहां C3 प्लस लिखते हैं, नहीं, C3 प्लस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा कौन, C। यही कारण है कि हम लोग यहां पर कहेंगे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, C है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब है। तो रिड्यूसिंग पावर का मतलब है, पूछा जा रहा है कि कौन सबसे अच्छा हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो रिड्यूसिंग पावर जो है उसका ज्यादा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी है वो हम लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो अगर कोई हमसे पूछता है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो वो पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, यानी वो दूसरे को आसानी से रिड्यूस करेगा, यानी वो अपने तो इलेक्ट्रॉन देगा पर दूसरा क्या करेगा, दूसरे को फोर्स करेगा कि तुम इलेक्ट्रॉन लो। यानी सिंपल सा एक बात है, जब भी कोई बोले ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर उसके बाद आपको एक ऑर्डर डिसाइड करना है। तो यहां पर बताइए सबसे
रिड्यूसिंग, अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल दें तो सबसे कम कौन है, तो सबसे कम हमारा हम लोगों का इसका है, और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सी, यानी सी का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, यानी सी में इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहां पर कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अगर हम लोग यहां पर बोले तो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सी होगा। उसके बाद बताइए किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, 0.6, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बी, तो सी के बाद कौन हो जाएगा, बी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद हमारा A2 प्लस से A है, तो यहां पर कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, A, तो C, B, A, और उसके बाद सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसमें D, तो यहां पर दिया है। ये हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर होगा, यानी ये सबसे अच्छा हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसमें। उसके बाद B होगा, फिर A होगा, फिर D होगा। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है कि किसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, और वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसका उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर है। यानी एक बात को समझना है, जब भी कोई बोले ऑक्सीडाइजिंग पावर तो समझिए कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कोई बोले रिड्यूसिंग पावर तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम लोगों को यहां पर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा जा रहा है, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हम लोगों का सबसे अच्छा है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, इस तरह से हम लोग को एक ऑर्डर लिखना है। तो बताइए इसमें सबसे अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो हम लोगों का यहां पर दिख रहा है सबसे ज्यादा 0.9 वोल्ट, और उसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, डी प्लस की डी, तो डी रिड्यूसिंग एजेंट है, पर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो इसमें कौन अच्छा सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी प्लस और डी में, तो डी प्लस जो है वो हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और डी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख रहे हैं तो हम लोगों को देखना होगा कि इसमें कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डी प्लस, इसीलिए डी प्लस का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छा है, यानी डी प्लस सबसे अच्छा यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सेकेंड में आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छा किसका है, डी प्लस है, डी प्लस में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। फिर कौन आ जाएगा, A2 प्लस, A2 प्लस, फिर अगर हम लोग देखें उसके बाद कौन आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोगों का B प्लस, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद हम लोगों का C3 प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, यानी हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट का देखना है स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लोग लिख लिए सबका सिर्फ, तो जो लेफ्ट हैंड में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो राइट हैंड में है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे हम लोगों को एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है।